way the director has synchronized like Saurav Shukla and Ritesh Deshmukh like वो थोड़े parts में and saying that you know the raid number or the amount वो पहले 420 करोड़ था, ये टाइम उसको क्रॉस कर दिया, तो यू नो दैट पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो बहुत मज़ा आया। ध्यान भटक रहा है वैसा कुछ भी नहीं था, तो मूवी बहुत मस्त थी, बहुत मज़ा आया। ये भी वैसे ही रहेगी। इट वॉज अ फैब मूवी, रियली एंजॉयड इट। रितेश देशमुख ओनली वन, मतलब कहीं नहीं तो अजय देवगन पे भी भारी, जो उन्होंने उनका पर्सनालिटी है, जो पर्सोना कैरेक्टर किया, जिस तरह की उनकी एंट्री दिखाई है, उनके साथ बीजीएम स्कोर चलता है, तो मुझे लगता है रितेश देशमुख ने बहुत अच्छा किया। एक बड़ा विलन दिखता है, मतलब कहीं देख सकते हैं उस पिक्चर के वो रावण है। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन में जैसे रितेश देशमुख जैसे आए हैं वो इट वाज फिनोमिनल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और नेक्स्ट सीन में वो चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सुंदर प्लॉट पे फिल्म लिखी गई है और मज़ा आ रहा है। फ्रेंचाइजी को वो बरकरार रख रहे हैं। मुझे लग रहा है थर्ड भी ब्लॉकबस्टर है, ये तो है ही। वो आंखों का जादू है, वक्त के साथ होल्ड आ रहा है कैरेक्टर में, जो थम के यूँ देखते चश्मा लगा के आहा। मुझे लगा कि रितेश देशमुख एज ए विलन इतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कॉमेडी रोल किया है, हीरो रोल किया है, उन्होंने कभी विलन रोल नहीं किया इतना। तो जब मैंने देखा फर्स्ट हाफ में इतना नहीं था, पर सेकंड हाफ में उन्होंने पूरा अपना डेविल रूप दिखाया। हाँ, पूरी तरह से फिट हुए, पूरी सब फिट हुए बहुत। इनफैक्ट ये मूवी इतना एंगेजिंग था, मतलब फुल मूवी लाइक व्हाटएवर 2.5 आवर्स पूरा पकड़ के रखा है। देयर इज़ नॉट इवन अ सेकेंड जब ऐसा लगा कि यू नो थोड़ा ओके है, थोड़ा ये है, ध्यान भटक रहा है, वैसा कुछ भी नहीं था। तो मूवी बहुत मस्त थी, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट यू नॉट बिलीव सौरव शुक्ला और रितेश देशमुख, लाइक सौरव शुक्ला इज़ अ पार्ट ऑफ द मूवी, very small part but very engaging, and the way the director has synchronized like Saurav Shukla and Ritesh Deshmukh like वो थोड़े parts में and saying that you know the raid number or the amount वो पहले 420 करोड़ था, ये टाइम उसको क्रॉस कर दिया, तो you know that part is also very nice। तो बहुत मज़ा आया। आई एम टेलिंग यू ना कि एंगेज लाइक ऑडियंस को पकड़ के रखना, दैट इज़ ओनली रियली गुड। तो वो भी बहुत मज़ा आया उस चीज़ में। दोनों बहुत मस्त है, दोनों मस्त है। आई थिंक पीपल विल हम दोज सॉन्ग्स। अच्छा आई मीन यू नो द ट्यून एंड द म्यूजिक एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। ओवरऑल इट्स अ रियल गुड मूवी एंड यू नो लाइक द फैब जॉब बाय द डायरेक्टर, द एक्टर्स एंड एवरीवन। ये भी वैसे ही रहेगी। इट वाज अ फैब मूवी, रियली एंजॉयड इट। आई थिंक 5 out of 5 इट वाज रियली गुड। पर जो उम्मीद थी फर्स्ट में, जो एक्साइटमेंट था रेड का, वैसा सेकंड में नहीं था। ऐसा लगा कि रूटीन है, मतलब वो सारी सीन हम देख चुके हैं। सेकंड हाफ में तो पूरी फिल्म ऐसी ही चल रही है जैसी चलना चाहिए। फर्स्ट हाफ बहुत इंगेजिंग है और विलन बहुत अच्छा है, रितेश देशमुख बहुत होल्ड करते हैं। और कहीं नहीं पिक्चर आप एक बार देख सकते हैं कि बॉलीवुड में इतनी बुरी फिल्में बनी, इसमें अगर थोड़ा भी अच्छा है तो लोगों को एक बार तो देखना चाहिए। देखिए 1 का नाम था, 1 की ब्रांडिंग थी, तो इतने लोग आए भी हैं, वरना आप देखिए कि फर्स्ट शो में लोग इतने आते नहीं हैं। मैं तो अक्सर पिक्चर देखता रहता हूँ, तो अगर 50-60% ऑक्यूपेंसी थी, मतलब कहीं नहीं कि रेड 1 का असर था लोगों पे, तो लोग देखने आए हैं। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे की बर्बादी है, उससे पिक्चर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। वो ना होता तो भी पिक्चर बहुत अच्छी होती है। एंड में गाने डालने का कोई मतलब नहीं हो। तमन्ना को भी नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो अपने आप को बर्बाद करे इस तरह के गाने करके। ये पिक्चर बहुत अच्छा मैसेज है। देखिए पूरा देश में भ्रष्टाचार, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, पूरा देश बर्बाद कर रखा है। तो इस तरह के जो पुलिस ऑफिसर या आयकर अधिकारी जो फिल्मों में, इसे रियल में भी आना चाहिए। आप देखिए झारखंड में घटना हुई थी, कुछ सहगल करके अधिकारी थी, उसके घर से 500 करोड़ पकड़ाया। जब एक IAS IPS के यहाँ से 500 करोड़ पकड़ता, देश में कितने IAS IPS हैं? मेरा पॉलिटिशियन ज़्यादा भ्रष्ट तो IAS और IPS अधिकारी है। रियल में भी उनका रेट पड़ना चाहिए, तो हो सकता है देश को फ़ायदा मिले। गाना पूरा रेड बेस्ड है, एट द एंड दिखाया है, पर हाँ मतलब ठीक ही था, इतना कुछ खास नहीं था। पूरा सेटिस्फाइंग था, क्योंकि एंड में वो पॉलिटिशियन जो रोया है उसकी माँ को लेके, बहुत सही था। रेड 2 बहुत कर पाएगी, बहुत, क्योंकि रेड 1 में विलन उतना कुछ खास दिखाया नहीं था, वो बस एक ही जगह पे बैठा रहता था। रेड 2 में पूरा पॉलिटिशियन है ना वो, और पार्लियामेंट में है, तो पूरा दिखाया है। 4.8। मुझे लगता है रेड 2 जो है वो ज़्यादा सक्सेस करेगी, क्योंकि बड़ी मूवी है, बड़े स्टार्स को कास्ट किया गया है। मूवी का प्लॉट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि ऑपोजिशन में जैसे रितेश देशमुख जैसे आए हैं वो इट वाज फिनोमिनल। मूवी बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन वाज गुड, और बाकी मूवी का प्लॉटिंग बहुत अच्छा था, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, और कुछ जो कैरेक्टर्स जो एड ऑन्स किए हुए हैं वो बहुत अच्छे थे। पूरे ओवरऑल प्लॉट में उन लोगों ने बहुत हेल्प किया कि मूवी को एक आम इंसान कैसे समझेगा और कैसे आगे पहुंचेगा और क्या वो एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और नेक्स्ट सीन में वो चीज़ें हो जाती हैं।
सस्पेंस जैसे आया है, धीरे धीरे खुला है, तो इट वाज लगा कि हाँ। और दूसरी बात मेरे को लगता है कि वो एक बड़े स्टार हैं, तो उनका एक ऑरा जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो आ जाते हैं स्क्रीन पे तो हो जाती है चीज़ें। वैसे ही मुझे ऑनेस्टली मुझे म्यूज़िक वाइज थोड़ा सा ये लगा कि और चीज़ें अच्छी की जा सकती थी, कुछ और नए कॉम्पोजिशंस लिए जा सकते थे। जैसे बहुत सारे एक पुराना गाना यूज़ किया है, हनी सिंह का गाना वाज गुड, लेकिन जुबीन वाला गाना जो है तुम्हें दिल लगी, तो वो उसको मुझे लगता है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। हाँ था कि मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ शुक्ला सर का जो रोल है उसमें वो शुरुआत से लेके आखिरी तक स्टोरी कन्वे कर रहे हैं कि उनको ऑलरेडी पता है सब कुछ कि पटनायक क्या कर सकता है ना, और वो बस बता रहे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए। और आखिर में जैसा सीन है कि रितेश जो है वो जेल में पहुंच गए, तो आगे सौरभ शुक्ला उनके साथ है ऑलरेडी, और अब वो हाथ मिलाने वाले हैं कि अब तुम अंदर तो आ गए हो, बाहर कैसे निकलोगे, वो वाला चीज़। हाँ, ट्विस्ट तो बहुत सारे थे, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल। जैसे जैसे मूवी की कहानी की गुत्थियाँ खुलती जा रही थी, तो बड़ा एक्साइटेड था मैं कि यार सोचा नहीं था कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और वो ऐसे ऐसे चल के चीज़ें हुई, तो टोटली इट वाज गुड। इट वाज मैं 4.5 दूँगा। अजय जी की आवाज़, उनका डायलॉग, उनका एक्सप्रेशन बहुत प्यारे है, तो वो तो लेजेंड है, हिंदुस्तान में लेजेंड है। देखिए कुछ रोल रिप्लेस हुए हैं, पर कुछ कास्टिंग पुरानी भी है। जैसे कि सौरभ शुक्ला जी को देखेंगे आप, सौरभ शुक्ला जी पहले रेड में भी थे और इस बार भी उनका कैरेक्टर है। आप देखेंगे अमित सयाल जी, वो पहले भी थे और अभी भी है। तो ये रिपीट कर सकते हो आप अपना क्वेश्चन? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। रोल तो पहले जो, मतलब मेरा कहने का मतलब वही था कि जो रोल उन्होंने जो पहले भी थे कुछ अभी भी हैं, और उसके मुताबिक अभी की स्टोरी बिल्कुल चेंज है। तो जैसी स्टोरी है वैसा काम, बहुत प्यारा काम। देखिए जैकलीन और तमन्ना तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी डांसर्स हैं, तो पर थोड़ा बहुत म्यूज़िक के लिहाज से मूवी में इस बार कमी लगी। बहुत प्यारा उनका डांस और गाना, जो मतलब अगर देखा जाए ऐसे आर्टिस्टिक व्यू से, तो गाने के साथ उनका डांस एक की ब्लेंड होना चाहिए। तो तमन्ना की एक्सप्रेशन, उनका डांस, उनका स्टाइल जो है वो एकदम गाने को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो तमन्ना है। आज की रात के बाद तमन्ना, फिर अब उनकी रात है। देखिए मेरे मुताबिक तो रेड 1 जो थी वो थोड़ा सा एक कैरेक्टर और एक फैमिली के भीतर था, पर अभी रेड 2 में 2 स्टोरी एक साथ चले हैं। वो एक तो रिकवरी की हो, और फिर एक मतलब 2 स्टोरी है उसमें। मैं उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो बाकी मूवी बहुत अच्छी है। सेकंड के मुताबिक, फर्स्ट के मुताबिक सेकंड वाली अच्छी है, क्योंकि 2 स्टोरी साथ में चली और अच्छी मूवी है। आउट ऑफ 5 मैं देना चाहूँगा 4.5। अच्छा इम्प्रेशन है, अच्छा लगा, मज़ा आया देख करके। ख़ास करके ये रितेश सर और मतलब जस्टिस किया है फिल्मों के साथ इन्होंने, और स्क्रिप्ट वाइज भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा है, मज़ा आया, इंटरटेनिंग है, मुझे अच्छा लगा। हाँ रखेंगे। मुझे वो जो पैसा उड़ाने वाला वो सीन है, उसमें जो वो बाकायदा गाने का है, वो मज़ा आया सुन के। सबने जस्टिफाई किया है, जस्टिस किया है कैरेक्टर के साथ, और मज़ा आया। रितेश सर का जो होल्ड है कैरेक्टर के साथ जो उन्होंने, तो वो देखकर काफ़ी मज़ा आया। ऐसा नहीं है, कंपैरिजन का तो वो नहीं है, ये अपने आप में बाकायदा एक फुल पैक परफॉर्मेंस के साथ, और वो पूरा वेल स्क्रिप्टेड और ये सारी चीज़ें हैं। हाँ सेटिस्फाइड। हाँ 4 साढ़े 4 तो मिलना चाहिए। वाणी कपूर है, वाणी कपूर का ऐसा काम देखा नहीं गया है, और ये अच्छा काम किया उन्होंने, अलग तरह का। और जैसे रितेश सर को हम देखते आए हास्य फिल्मों में, ये उन्होंने सीरियस किया है। लग रहा है कि रावण ऐसा होता है तो ऐसा होता होगा जी। वो लगता है, हाँ वो लगता है। और लेकिन सौरभ सर एक अपने दायरे में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो यदि वो जेल में है तो जेल से उनका लग रहा है वर्चस्व, उनका ऑरा दिखता है। फिल्म में अच्छी बात यह है एक नई कि नए लोगों को काम मिला है। तो एक जैसे श्रुति पांडे हैं जिन्होंने गीता जी का कैरेक्टर किया है, तो बखूबी निभाया है उन्होंने। तो इससे लगता है एक नए एक्टर्स को कि हाँ कमर्शियल सिनेमा में भी उनका स्पेस है जी।
बारे में अगर बात की जाए हाँ हाँ, म्यूज़िक मस्त है। लास्ट में जो पकड़ के रखती पब्लिक को सीट पे कि अभी बैठो बैठो, मनी मनी। अच्छा ठीक है, चलिए आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5, 3.5।